जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को हमारे मीनू भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा से आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 12 मार्च और दिन गुरुवार है। आज चैत मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। आज सूर्योदय का समय सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त शाम 5:28 पर होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:57 से 5:46 तक और अभिजित मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:07 से 12:55 तक। वहीं राहु काल दोपहर 2 बजे से 3:29 तक रहेगा। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं चैत मास कथा का आज का अध्याय। तो कथा में देवर जी नारद जी कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी को मेरी कही हुई बातें स्मरण हो आई। वे मुस्कुराते और दैत्य बालकों से बोले, जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु कठोर तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, तब इंद्र और अन्य देवताओं ने दैत्यों के विरुद्ध युद्ध की बड़ी तैयारी की। देवता आपस में कहने लगे, जिस प्रकार असंख्य चींटियां मिलकर एक सांप को भी समाप्त कर देती है, उसी प्रकार प्रजा को सताने वाली पापी हिरण्यकशिपु भी अपने ही पापों से नष्ट हो जाएगा। जब दैत्य सेनापतियों की देवताओं की इस विशाल तैयारी का समाचार मिला तो उनका साहस टूट गया। वे देवताओं को सम्मान नहीं कर सके। देवताओं से पराजित होकर वे अपने स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरु, महल और धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर केवल अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उधर विजय प्राप्त करने की इच्छा से देवताओं ने दैत्यों के महाराज महल में प्रवेश कर लिया और वहाँ लूटपाट मच गई। इसी समय देवराज इंद्र ने मेरी माता कदायदु को भी बंदी बना लिया। मेरी माता भय से अत्यंत व्याकुल होकर कुर्री पक्षी की तरह रो रही थी और इंद्र उन्हें बलपूर्वक ले जा रहे थे। उसी समय मार्ग में देवर जी नारद जी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मेरी माता को इस स्थिति में देखा और इंद्र से कहा कि हे देवराज, वह स्त्री निर्दोष है, इसे ले जाना उचित नहीं है। यह एक पतिव्रता और सती नारी है, इसका अपमान मत करो, इसे तुरंत छोड़ दो। तब इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र है जो देवताओं का शत्रु बनेगा, इसलिए परसव होने तक यह मेरे पास रहेगी। जब बालक जन्म लेगा तब मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर देवर जी नारद जी बोले कि देवराज, इसके गर्भ में जो बालक है वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि भगवान का महान भक्त और परम पवित्र आत्मा है। तुम उसे मारने की शक्ति नहीं रखते। तो देवर जी नारद की बात सुनकर इंद्र ने उनका सम्मान किया और मेरी माता को तुरंत मुक्त कर दिया। यह जान के इसके गर्भ में भगवान का महान भक्त है, उन्होंने मेरी माता का प्रदक्षिणा की और अपने लोक को लौट गए। इसके बाद देवर जी नारद मेरी माता को अपने आश्रम में ले आए और प्रेम से समझाकर कहा, बेटी, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके वापस ना आ जाए तब तक तुम यहीं निश्चित होकर रहो। मेरी माता ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और निर्भर होकर उनके आश्रम में रहने लगी। वे तब तक वहीं रही जब तक मेरे पिता तपस्या करके लौट नहीं आए। मेरी माता उस समय गर्भवती थी। वे मेरे मंगल और कल्याण की कामना से बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ नारद जी की सेवा करती थी। देवस जी नारद अत्यंत दयालु और सर्मर्ष थे। उन्होंने मेरी माता को भागवत धर्म का गूढ़ रहस्य और शुद्ध ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश देते समय उनकी कृपा दृष्टि मुझ गर्भस्थ बालक पर भी थी। समय बीत जाने के कारण
और स्त्री होने के कारण मेरी माता को वह ज्ञान समर्पण नहीं रहा, लेकिन देवर जी की विशेष कृपा से मुझे वह ज्ञान कभी विसम्मित नहीं हुआ। यदि तुम लोग मेरी बात पर श्रद्धा करोगे तो तुम्हें भी वही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालक अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर की प्रेरणा वृक्षों में फल लगते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीर में भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिवर्तन, क्षय और विनाश ये 6 प्रकार के भाव विकार होते हैं, परंतु आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, स्वयं प्रकाश, व्यापक और निर्लिपित है। जो मनुष्य इन गुणों को जान लेता है उसे शरीर और संसार में होने वाले मैं और मेरा के मोह को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार एक स्वर्णकार पत्थर में मिले हुए सोने को पहचान कर उसे निकाल लेता है, उसी प्रकार अध्यात्म को जानने वाले व्यक्ति अपने ही शरीर रूपी क्षेत्र में ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार कर सकता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महात्म, अहंकार और 5 तंत्र मंत्राओं को इन 8 तत्वों को प्राकृतिक कहा है। इनमें 3 गुण होते हैं, अश्वत्थ, रज और तम, और इनके 16 विकार हैं, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत है। इन सब में एक पुरुष तत्व व्याप्त है। इन सब का समूह ही यह शरीर है जो स्वाथर और जंगम 2 प्रकार का होता है। इन सब अनात्म वस्तुओं से अलग होकर भी आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के 3 अवस्थाएं वृद्धि की वृत्तियां हैं, जो इन तीनों को साक्षी और वही परमात्मा है। यद्यपि इस अवस्था को प्राप्त करने के हजारों साधन बताए गए